नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, भाजपा क्यों नहीं होने दे रही है पूरे भारतवर्ष में स्टूडेंट्स इलेक्शंस, यानी कि यूनिवर्सिटी में चुनाव, यानी कि छात्र संघों के चुनाव? क्यों भाजपा नहीं होने दे रही है भारतवर्ष में? दोस्तों, इस विषय को डिस्कस करेंगे और आपको इसका कारण क्या है ये भी ज़रूर आपके सामने पर्दाफाश करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्यों स्टूडेंट इलेक्शंस जो है, जिसे छात्र राजनीति कहा जाता है, वह क्यों ज़रूरी है भारतवर्ष में राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, हाँ, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतवर्ष में 1960 से छात्र संघों के चुनाव हो रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी इलेक्शंस हो रहे हैं दोस्तों। और इन चुनावों से ही बहुत बड़े बड़े भारत में जो है राजनीतिज्ञ निकले हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स निकले हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जो है वह ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट राजनीति से निकलकर और म्यूनिसिपैलिटी और काउंसिलर के चुनाव को जीतते हुए भारत के शिखर तक पहुंचे हैं। और इसी प्रकार से अनेकों राजनीतिज्ञों को आप जानते होंगे। उदाहरण के तौर पर अशोक गहलोत जो हैं, वो भी भारत के जो इतने टॉलेस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं दोस्तों, वो भी जो है छात्र राजनीति से ही निकले हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से बहुत से बड़े बड़े आपने नाम सुने होंगे राजनीति में, लोग जो हैं जिन्होंने काम किया है देश के लिए। बहुत प्रकार की जो जिसे कहते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई हैं, वह सब छात्र संघ चुनावों से ही निकले हैं दोस्तों। तो इसलिए छात्र संघ चुनाव, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और आपके यूनिवर्सिटी इलेक्शंस ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितनी जो है ज़रूरत की चीज़ें हैं भारत की प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, ये तो आप समझ ही चुके होंगे दोस्तों। आपको ये बता देता हूँ कि सिर्फ 1960 से बात करें, वहीं से बात शुरू नहीं होगी। 1903 में शुरू हो गया था भारतवर्ष में म्यूनिसिपल इलेक्शंस, यानी कि 1960 में जो छात्र संघ के चुनाव होते थे, उसके भी पहले से भारत में म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हो रहे हैं। 1903 से हो रहे हैं दोस्तों। उस समय आपको सुनने में आया होगा कि कलकत्ता में जो मेयर थे कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के, ठीक है, वह आपके जो हैं नेताजी थे। इसी तरह जो गुजरात के जो अहमदाबाद के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो थे चीफ, वो थे वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जो म्यूनिसिपल काउंसिलर थे, वहाँ से शुरू की थी राजनीति आपके नेहरू जी ने। और आज वो कितने बड़े लीडर्स के रूप में आपके सामने दिखाई देते हैं भारतवर्ष की राजनीति में, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है दोस्तों। ये तो आपके सामने ही है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कुल मिलाकर बातें ये कहना चाह रहा हूँ कि 1960 से चाहे छात्र संघ के चुनाव शुरू हुए हों, जिस छात्र संघ के चुनावों ने बड़े बड़े लीडरान भारतवर्ष की राजनीति को दिए हों, या फिर 1903 से जो म्यूनिसिपल चुनाव हुए हों, ठीक है, उस समय से भारत को राजनीति में इतने बड़े बड़े लीडर जो है प्रदान किए हैं म्यूनिसिपल चुनाव ने। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे छोटे तब के चुनाव हों, म्यूनिसिपल चुनाव, चाहे आपके छात्र संघों के चुनाव, आप किसी भी छोटे जो चुनाव होते हैं, ठीक है, जो एकदम रूट, जो आपके विलेजेस और रूट लेवल पे होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो गांव खेड़ों में होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जो छोटी इकाइयों में होते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे भारतवर्ष के में, हमारे जो राजनीति है उसके लिए, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए।
अब आप ही बताइए दोस्तों कि इतनी इम्पोर्टेंट जो राजनीति के लिए जो चीज़ें हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो भारत में उभर के आते हैं और भारत को दशा और दिशा प्रदान करते हैं, क्या ऐसे चुनाव को जो है नहीं होने देना चाहिए? क्या ऐसे चुनाव को टालना चाहिए? कृपया कमेंट कीजिए दोस्तों, आप भी बताइए दोस्तों। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों, न सिर्फ मेरी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमारे जो श्रोतागण हैं वह क्या सोचते हैं, और बल्कि मेरी जानकारी में मैं जानूँ, इससे भी बड़ी बात ये होती है कि आपके कमेंट से बाकी भी लोगों को पता लगता है कि कितना लोग जो है समझते हैं इम्पोर्टेंस इन चुनावों का, यानी कि छात्र संघ के चुनावों का, यानी कि म्युनिसिपल चुनावों का, यानी कि पंचायतों के चुनावों का। लेकिन दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि आज की भारत की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में चला रही है, यानी कि मोदी सरकार, उसके अंतर्गत आज भारतवर्ष में जो है छात्र संघ के चुनाव पूर्णतः बंद हो गए हैं भारतवर्ष में। हाँ, मैं जानता हूँ आप ये बोलेंगे कि दिल्ली में तो डूसू के चुनाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं दोस्तों, वह दिखावे के लिए होते हैं, क्योंकि भारत की राजनीति है दिल्ली। अगर वहाँ पर भी ये चुनाव अगर नहीं करवाए जाएंगे, चाहे बेमन से ही करवाए जाएं, चाहे ईवीएम टेम्परिंग करके ही करवाए जाएं, लेकिन वहाँ पर भी अगर नहीं करवाए जाएंगे तो ये जो विश्व में जो ये खबरें जा रही है कि भारत में डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, भारत की डेमोक्रेसी जो है चकनाचूर हो गई है मोदी सरकार के अंतर्गत 2014 के बाद से, ये जो खबरें जो चल रही हैं, इसको एक जो है पूरा प्रूफ मिल जाएगा दोस्तों पूरे विश्व की मीडिया को। इसलिए इस चीज़ को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मोदी सरकार बेमन से ही डूसू के चुनाव, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव करवाती हैं दोस्तों। लेकिन आप भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, चाहे राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, जहाँ जहाँ भी, गुजरात ले लीजिए, जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर डबल इंजन की जो सरकारें चलती हैं, यानी कि केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में मोदी जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्य में जो सरकार चलती है मोदी जी के कंट्रोल में चलती है, ठीक है, वहाँ डबल इंजन की आज सरकारें होने के बावजूद जो छात्र संघों के चुनाव है वो भाजपा की सरकार के अंतर्गत नहीं करवाए जा रहे हैं। अब सुनिए दोस्तों कान खोलकर कि क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि छात्र संघों के चुनाव में राजनीति करता है छात्र, यानी कि भारत के युवा, और भारत के युवा जो है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आज की जो मोदी सरकार है जो केंद्र में बैठी हुई है, उसे अपने खुफिया तंत्र से पूर्णतः खबर है, उसे खुफिया रिपोर्ट है कि आज के भारत के जो युवा हैं वो पूर्ण तरीके से नाराज़ हैं इस मोदी सरकार से। जो ये चुनाव में कहते हैं और जो इनकी जो कहते हैं और जो करते हैं, ये दोस्तों, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो नौकरियां इन्होंने बंद कर रखी है, जो रेलवे में मिला करती थी, बैंकों में मिला करती थी, ठीक है, इन्होंने जो अग्निवीर निकाल के रखे हुए हैं टेम्प्रोरी भारत की सीमाओं को रक्षा करने के लिए, जो 2 3 4 साल का जो ये खुला हुआ है इन्होंने, जैसे मजाक ही कहिए आप दोस्तों, इस प्रकार का जो इन्होंने भारतवर्ष में मजाक बना के रखा हुआ है भारत के युवाओं के साथ में, इस वजह से इनको पता है कि भारत के जो युवा हैं वह पूरी तरीके से नाराज़ हैं इस मोदी सरकार से। और इस मोदी सरकार को ये भी पता है कि अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे, अगर यूनिवर्सिटी के चुनाव होंगे, अगर युवाओं के चुनाव होंगे, तो वहाँ पे जो है इनको इनको मुंह की खानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। उन चुनाव से बिल्कुल जो है प्रूफ मिल जाएगा भारतवर्ष के अंतर्गत कि किस तरीके से युवा जो है नाराज़ हैं। और तो और दोस्तों, ये भी प्रूफ मिल जाएगा कि जब युवा इतने ज़्यादा नाराज़ हैं जब ग्रास रूट लेवल पर, तो ये मोदी सरकार चलती कैसे है दोस्तों।
तो इस वजह से क्या होगा कि ईवीएम जो हैक करके और ईवीएम ईवीएम जो है उसे मैनिपुलेट करके जो चुनावों में ये जो जीत दर्ज करते हैं, मोदी की सरकारें जो चुनाव में जीत दर्ज करते हैं राज्यों में, ठीक है, ईवीएम को मैनिपुलेट करके, ठीक है, और राजीव कुमार संघी जैसे लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाकर उसका पर्दाफाश हो जाएगा दोस्तों। तो इन सब वजहों से दोस्तों आज भारतवर्ष के अंदर में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में छात्र संघ के चुनाव, यूनिवर्सिटी के चुनाव, स्टूडेंट्स यूनियन के जो चुनाव हैं वह नहीं करवाए जा रहे हैं आज की मोदी सरकार के अंतर्गत। अब आप बताइए दोस्तों, ये कितना दुख का विषय है। ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत की राजनीति जो है और उसके फ्यूचर में जो आने वाले जो लीडर बनते लोग, ठीक है, उनको बनने के पहले ही उनकी भ्रूण हत्या कर दी जा रही है दोस्तों। और क्या भारतवर्ष की जो प्रजातंत्र को मजबूती देने की जो बात होती है, ठीक है, उसमें आपको नहीं लगता कि ये गड्ढे किए जा रहे हैं इस सरकार के द्वारा? क्या आपको नहीं लगता कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, जिसका आधार ही राजनीति को मजबूत करना है, उसको जो है विखंडित किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। आप भी सोचिए, लेकिन आपके आपके सामने ये बात लाना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने विचार करके ये इतने इम्पोर्टेंट मसले को मैं आपके सामने लेकर आया, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कहीं भी किसी भी चैनल पर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, और गोदी मीडिया तो छोड़िए, उसकी बात तो रहने ही दीजिए, कहीं भी जो है इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जो ग्रास रूट लेवल की जो राजनीति होती है, वहीं से भारत की रीति और नीति तय होती है। वहीं से ऐसे ऐसे लीडर्स जो उभर के आते हैं, ठीक है, उनकी भ्रूण हत्या हो रही है आज की मोदी सरकार के अंतर्गत। इसलिए आपके सामने इस विषय को लाना बहुत ही ज़रूरी था दोस्तों। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में भारतवर्ष जो है एक चीन या नॉर्थ कोरिया के समान एक ऐसा देश बन जाएगा जहाँ पे लोग जो है सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, रोबोट की तरह रहेंगे और चुपचाप से, जिसे कहते हैं कि बस अपनी एक दिशा में देखना, एक जो काम उन्हें दिया गया वो करना, उन्हें कोई लेना देना होता नहीं है कि वो अपने देश के लिए कुछ आवाज़ उठाएं, वो अपने देश की क्या नीति हो, क्या देश किस प्रकार से बढ़े, उसमें जो है अपनी जो है रुचि के साथ में अपना जो है इसमें इनपुट दें, ठीक है, उसमें कुछ अपनी जो है कुछ करके दिखाएं दोस्तों। ये सारी कुछ चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी। ये बहुत ही गहरा विषय है दोस्तों। आप भी सोचिए, कमेंट कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए इस बात को, क्योंकि ये फ्यूचर जो है उसको बिल्कुल जो तहस नहस कर देगा अगर इसी प्रकार से भारत में राजनीति जो है चलाती रही मोदी सरकार, जिसमें स्टूडेंट्स यूनियन के जो चुनाव नहीं करवाए गए और जो जिसे कहते हैं कि भ्रूण हत्या कर दी गई आने वाले समय के पॉलिटिकल लीडर्स की। इन विचारों के साथ विराम लेते हैं दोस्तों। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका समय के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।